अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। मुकदमा न्यूज़ का हमेशा से यही एक रिवाज रही है और हमेशा से कोशिश होती है कि वो मामलात, वो तमाम तर मसाइल जो कि आवाम में मौजूद हैं और आवाम उनसे परेशान है, उनको हाईलाइट करें। आज मुकदमा न्यूज़ कई सालों पुराना जो मसला चलता आ रहा है, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, ख़वातीन का, फैमिलीज़ का, मुकदमा न्यूज़ हमेशा से उन लोगों की बात करता है जिस तरह से लोग लूट लिए जाते हैं। एक तो लूटना होता है, जो हम शहरी जो लूट रहे हैं कराची में, वो तो एक अलग बात है, मगर एक मुनज़्ज़म तरीके से जो कि कब्ज़ा माफिया, जो कि पूरे कराची में कई दहाइयों से बरसरे इक़्तिदार कह लें, बड़ा जवान कह लें, इसी सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं और उन सोसाइटियों पर कब्ज़ा है, आंखें हैं, नज़र है और कामयाब भी हो जाते हैं। आज मैं जो बात कर रही हूँ पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस कोई आज की सोसाइटी नहीं है या आज की ज़मीन नहीं है, ये कई सालों पुरानी, अगर मैं बात करूँ तो 40 से 50 साल कबल ये सोसाइटी, ये ज़मीन, इसको नाम दिया था पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस का। इस के जो अलॉटीज़ हैं वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये अलॉटीज़, ये बुज़ुर्ग, ये जवान, ये ख़वातीन, ये बच्चे सिर्फ इस उम्मीद में मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे कि ये आवाज़ शायद हुकाम बाला, अदालतों, जजों तक पहुंच जाए कि ये फ़ैसले दे दे और वो फ़ैसले जो कि इनके हक़ में हो, क्योंकि कई साल हो गए, कई दहाइयाँ हो गई, उनको हक़ नहीं मिला। आज हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप, इनको उम्मीद भी बची है क्योंकि ये जद्दोजहद करते आ रहे हैं, इनकी कई नस्लें जद्दोजहद करते आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबसे बात करूँगी, मेरी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, मगर सर पहले आप मुझे बताइएगा, उम्र गुजर गई है मगर ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस का मसला नहीं हल के होके दे रहा, क्या वजह समझते हैं आप? और अब तो आने वाली नस्लें भी इस ज़मीन को लेकर परेशान हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, जो कि स्कीम 33 में, और जिस सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 25A। मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अपने प्लॉट के उसूल के लिए अभी तक हम कोशिश और ताकतों में हैं, लेकिन हमें कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। और बहुत से लोग तो इस दुनिया से चले गए और किसी के घर भी नहीं है, कोई किराए पर रह रहा है, कोई कहाँ पर है, इतने परेशानी के आलम में है। 74 शायद उस अरसे में तो मैं तो पैदा भी नहीं हुई होगी, मगर सर पूरी जमा पूंजी, उस ज़माने की जमा पूंजी लगाई होगी आप लोग ने, तो क्या सोचते हैं आप लोग, किससे उम्मीद रखते हैं? अदालतों में कई सालों से ये केसेस चलते आ रहे हैं, अदालतें जो हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है अभी रिसेंटली भी, लेकिन मुताल्लिक़ा इदारे जो हैं वो अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं उसको इजेक्ट कराने में, वहाँ के कब्ज़ा ख़त्म कराने में। तो हम ये कोशिश भी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अफसरान बाला और जो यहाँ हुकूमत के इदारे हैं वो हमें हमारा हक़ दिलवाएंगे। फैसला आप लोगों के हक़ में आया है, हक़ आप लोगों का है, आप लोगों की ज़मीनें जमा पूंजी है, आप लोगों की इदारे क्यों मफलूज नज़र आते हैं? कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, मगर जो इदारे हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है, वो फैसला नहीं है, ना उसको कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको फैसला मानती भी नहीं है। अब ये तो हमें नहीं पता कि वो मानते कि नहीं मानते, मगर कोर्ट का ऑर्डर तो है मुख्तलिफ इदारों के लिए, जो भी कमिश्नर है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो भी इनके इंक्रोचमेंट वाले, and nobody was going to take action, you know, they are just keeping silence. तो अब आप लोगों का लाही अमल क्या होना है? We are just trying our best, you know, to get something in the last minute now. We buy this when we are in, जब जवान थे ख़रीदा, बूढ़े हो गए, अभी तक नहीं मिला। एक इंसान दूसरे इंसान का दुख समझता है। सर फैसला तो आप लोगों के हक़ में आ गया, बट इम्प्लीमेंट नहीं नज़र आते, इदारे खामोश हैं, पुलिस भी समटाइम्स हम देखने के तमाशाई बनी है। तो क्या आप लोग इतने सालों से जद्दोजहद करते हुए आ रहे हैं, तो अब जब फ़ैसला आ चुका है तो अब क्या फ़ैसला होना चाहिए तमाम अलॉटीज़ का, क्योंकि ये आपका हक़ है, ये आपके बच्चों का हक़ है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो आप लोगों को मिलनी चाहिए? देखिए, हमने जद्दोजहद जब से नहीं बल्कि 40 साल से जब से ये हमने प्लॉट ख़रीदा है, अपनी तमाम जमा शुदा पूंजी लगा के, जब से ही जद्दोजहद में हम चल रहे हैं। और आज हम इस मैनेजिंग कमेटी के बाज़ाब्ता इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरे साथ सुहेल साहब खड़े हुए हैं, सुहेल इकबाल साहब सेक्रेटरी हैं, और इसमें मैनेजमेंट के बहुत सारे अरकान हैं। लेकिन जिस हालत में सोसाइटी हमें मिले तो हमें इसमें कोई कमाल या हैरत नहीं हुई, क्योंकि हम 40 साल से देखते चले आ रहे हैं कि कोर्टों से ऑर्डर होते हैं। अव्वल तो
जो यहाँ की मैनेजमेंटें रही हैं वो अदालत ये लैंड माफिया और इनके हरकारे थे, उन्हीं के एजेंट थे, उन्हीं की वजह से हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हम अपने प्लाटों से 40 साल से महरूम हैं। हम उन जगहों पे जा भी नहीं सकते। सेक्टर 25 है जो कि हमारे लिए नो गो एरिया है। अगर हम वहाँ बता दें पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के हैं, तो जिस तरीके से वहाँ पुलिस जैसे भी जाती है, कभी जाती है अमल दरामद कराने के लिए, लेकिन नाकाम क्यों लौटती है, ये वजूहत आप मीडिया खूब अच्छी तरह जानते हैं। वो चाहे तो इसको हाईलाइट कर सकता है, क्योंकि मैं इसका आपकी याददाश्त के लिए राव अनवार का दौर याद दिलाता हूँ। लेकिन आज भी उन्हीं की नस्ल चली आ रही है। प्लाटों से क्यों नहीं कब्जे हो रहे हैं, ये 2 मिनट में हो सकते हैं। जब अदालतें, वो भी सिंगल जज, डबल जज, जब अपना रिस्क लेके वो भी अवाम में आता है, घरों में जाता है, रिश्तेदारों में जाता है, वो रिस्क ले रहा है और फैसले कानून के और इखलाक के और दीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक वो फैसले कर रहा है। आखिर अमर दरामद करने वाले किसकी औलादें हैं कि जो अमल नहीं कर रही हैं? तो हम यही अदालतों से बिल्कुल नाउम्मीद नहीं है। उन्होंने 4 बार हमारे लिए फैसले किए और अभी जो फैसला किया कि 45 डेज में इसको डिमोलिश करके, इंक्रोच करके रिपोर्ट करें। अभी अगली पेशी जो हमारी 30 मई को है, 30 मई के लिए डिप्टी कमिश्नर, DIG, SSP और तमाम ये इदारों के जो इंक्लूडमेंट DG वगैरह हैं, सबको बुलाया वहाँ पर सामने के जवाब दें आन के हम। लेकिन उसके अगेंस्ट में देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई पेशरफ्त नील है। जब तक यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के अरकान जैसे रेंजर इस पर शामिल नहीं होंगे, वो नहीं खड़े होंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कामयाबी करीब नहीं है। लेकिन होगी ज़रूर। हमें अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद है, नाउम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और एक वक्त आएगा कि हम अपने प्लाटों में ज़रूर दाखिल होंगे। इंशाल्लाह ज़रूर सर, हम भी ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको जो है हमारी चीज़ों को जो हिफाजत में रखे। और जो लैंड माफिया का किरदार हम पूरे कराची में देखते हैं, कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया, दीगर माफियाज एक्टिव है, ये तो तकरीबन 40-50 साल के। अब आप ये इन बच्चों को, आने वाली नस्लों के लिए ज़ाहिर सी बात है, ये बूढ़े, ये बुज़ुर्ग ये सोच रहे हैं कि इनको मिल जाए। क्या कहेंगी आप? फैसला 4 बार आप लोगों के हक़ में है, 40-45 साल हो गए इस ज़मीन को हासिल करने, जो कि आप लोगों की ज़मीनें जद्दोजहद कर रहे हैं। अब अदालतें तो फैसले दे चुकी हैं, बट अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या दीगर जो उधर बैठे हुए कब्ज़ा माफिया, उनको किस तरह से निकाला जाए? आप क्या समझते हैं कि इंशाल्लाह इस बार ये तमाम तर सूरत हाल आप लोगों के हक़ में आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हाउसिंग सोसाइटी के मेम्बरान बल्कि मुतासरीन हैं, और मेरे पेरेंट्स ने तकरीबन 74 में ये प्लॉट्स ख़रीदे थे। आप क्या कहेंगी, जिस तरह से सब उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बार अच्छा होगा और आप लोगों के हक़ में फ़ैसला भी आया है, आप क्या कहेंगी? उम्मीद तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा ही करेगा, मगर क्योंकि इतनी दफ़ा इसके फ़ैसले हो चुके हैं, मगर मसला ये कि पीछे से ही जब वो लोग वो करें, यानी वो ये कब्ज़ा माफिया ही उसको वो कर रही है, तो फिर फ़ायदा क्या है? अब अल्लाह करे कि इस दफ़ा हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाए। मेरा 200 गज़ का प्लॉट है, मेरा भी है, मेरी वालदा का भी था, और वालदा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, बल्कि मेरे हस्बैंड भी नहीं रहे। वो इसी इंतज़ार में कि शायद अब हम प्लॉट हमारे हाथ में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल ये है कि बस जो कब्ज़ा हुआ है हम ये चाहते हैं, हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि हमारे प्लॉटों पर से जो है ये कब्ज़ा ख़त्म किया जाए। कब्ज़ा माफिया ने, जो लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, ये ख़त्म किया जाए। कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि भाई इस पर जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद हुआ जाए। और 30 मई को जो हमारी हेयरिंग है, इसमें हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो कोर्ट के ऑर्डर होंगे उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर इंक्रोचमेंट होगी। हम जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, और एक्चुअली हमने वहाँ से रहते हुए अपना पेट काट के बहुत ही मुश्किलों से वहाँ रह के जमा करके अपनी जो है यहाँ पे हमने प्लॉट्स लिए। फिर तकरीबन 5 साल पहले हम वहाँ से यहाँ मूव इसी बुनियाद पे हुए थे कि हम यहाँ पे अपना जो है ना एक प्लॉट बेच के दूसरे प्लॉट पे अपना घर बनाएंगे और वहाँ रहेंगे। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला हमारा प्लॉट पे कब्ज़ा है। तो बस अभी आहिस्ता आहिस्ता मामलात बेहतर हो रहे हैं। अब बहुत उम्मीद है कि जो कोर्ट ने 30 मई को जो फ़ैसला दिया होना है, इंशाल्लाह उसमें बहुत उम्मीद है कि हमारे काम जो है बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरे वालिद साहब ने इतनी हार्ड वर्क करी थी, इतनी मेहनत से ये प्लॉट्स ख़रीदे थे। अब तो वो इस दुनिया भी नहीं रहे, वालदा साहब रहती हैं, वो भी इस दुनिया से चले गई। उनको मैंने आते हुए यहाँ देखा था, 5-6 साल से वो बेचारे मेहनत करते थे, उनको इंतकाल को 1.5 साल हो गया। अब उनकी जगह पे मैं आ रही हूँ। मैं तमाम इदारों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ, अल्लाह पे भी भरोसा है कि मैं तो खड़ी हूँ, लेकिन जो मेरे बच्चे खड़े हैं वो मेरी जगह पर ना आएँ और हमें हमारा हक़ मिल जाए, ताकि सब जो हमारे इस दुनिया में मौजूद नहीं है
कम से कम वो तो खुश हो जाएं, वहाँ पहुँच के ही देखें कि उनके बच्चों को उनका हक तो मिल गया है कम से कम। काइंडली इदारों से और आप सबसे अपील है कि हमारा साथ दें। और कोर्ट तो फैसले कर रही है लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो हो ना, बस कोर्ट के ही फैसले सुन के हम खुश हो जाते हैं, उम्मीद की किरण तो जागती है, लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो कीजिए ना, कुछ तो करें उसके लिए। ये मुझे बताइएगा, फैसले तो आपने कहा 4 बार आप लोगों के हक़ में आया, मगर ये तो अदालत की तौहीन है, क्योंकि अदालत जो है वो मुक़द्दस इदारा है हमारे मुल्क का, रियासत का हिस्सा है। अब रियासत के ख़िलाफ़ ये कब्ज़ा माफ़ी इतने मजबूत हो गए हैं कि अब अदालतों के भी फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। हमारे कानूनी इदारे इतने बेबस नज़र आ रहे हैं इन कब्ज़ा माफ़ियों के आगे, क्या कहेंगे? और आप तो माशाल्लाह से इन सबको लेके चल रहे हैं। आप क्या उम्मीद है कि जो अगली हेयरिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ अच्छी ख़बर तो है, मगर क्या आप इंशाल्लाह जो ये लोग खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, अलॉटीज़ हैं, उनको ज़मीन मिल जाएगी? सबसे पहले मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का हमारी आवाज़ बनने के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं सिंध हाई कोर्ट जस्टिस हसन रिजवी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 11 अप्रैल को 8 डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए कि यहाँ कब्ज़ा माफिया को ख़त्म किया। DIG SSP डायरेक्टर इंक्रोचमेंट के 45 डेज़ के अंदर इंक्रोचमेंट रिमूव करनी हो, 45 डेज़ के अंदर के बाद कोर्ट में अपेयर होना। अब ये कब्ज़ा ना ख़त्म होने के बहुत से ग्राउंड हैं। पॉसिबली ये है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होता है सरकारी अफसरान पे, और पार्ट ऑफ दैट ये है कि कोर्ट को चाहिए कि इन अफसरान पे जो कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं करते, कंटेम ऑफ कोर्ट की तरफ जाते हैं, उन पे कंटेम ऑफ कोर्ट लगाया जाए, उनको जॉब से हटाया जाए। ये सोसाइटी 1970 की बनी हुई है, 2012 से कोर्ट बन रहा है। सोसाइटी के 6 में से 3 सेक्टर्स पे इंक्रोचमेंट है, 5 सेक्टर्स पे कॉशन लगा हुआ है। ये जब मैं इंक्रोचमेंट मिली, ये सोसाइटी मिली 6 साल की स्ट्रगल के बाद, तो ये मसाइल सारे साथ थे कि 5 सेक्टर्स पे ट्रांसफ़र की पाबंदी है, 3 सेक्टर्स पे इंक्रोचमेंट है, लैंड माफिया, और या सोसाइटी का अकाउंट मिलाओ कि एवरीथिंग मैस अप जस्ट बिकॉज दैट हैपेंड कि प्रीवियसली जो भी मैनेजमेंट आती रही उन्होंने सीरियसली कुछ भी नहीं किया। हमने आते ही इसमें केस में अपेयर हुए और 4 दफ़ा हमारी रिक्वेस्ट पे डायरेक्शन हो चुकी है कि इसको रिमूव किया जाए। अब अदालत का ये काम है कि जो सरकारी अफसरान हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कंटेम ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग करें और उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं। दुनिया से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोगों ने अपनी हार्ड अर्निंग जो से यहाँ पे प्लॉट लिए हैं ताकि अपने बच्चों के लिए घर बनाएं, कुछ ना कुछ मामला अच्छे हों, लेकिन ये बद से बदतर होता जा रहा है। और हमें उम्मीद ये है कि 30 मई को जो हेयरिंग है उसमें हम DG रेंजर साहब की डायरेक्शन करवाएंगे ताकि ये इस पर अमल दरामद हो, क्योंकि ये इदारे पोलिटिसाइज हो जाते हैं, कोई गवर्नमेंट का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर। लेकिन ये 1982 की ज़मीन है, 25 की, अब लोग दुनिया से पहुंच जा चुके हैं, इनको इनका हक़ मिलना चाहिए। बहुत जुल्म ज़्यादती हो गई। 1980 के मेंबर हैं ये हमारे प्रेसिडेंट साहब, 40 सालों में इनको प्लॉट नहीं मिल पाया। पहले हम 2016 की स्ट्रगल है, 2016 में हम आम मेंबर थे, हम सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी हैं, तो हमें डिलीवर करना है अपने लोगों के लिए। और हमारी पर्सनल भी जस्टिफिकेशन है कि हमारी सोसाइटी से जिस हद तक लोगों को रिलीफ मिले, जिस हद तक लोगों को वो मिले, इंसाफ मिले, तो वो ज़्यादा अच्छा है और लोगों को उनका घर मिल जाए, लोगों को उनका प्लॉट मिल जाए। ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। बहरहाल 30 मई के लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, घर में ना बैठें। 1 दिन है, उसके बाद जून जुलाई में कोर्ट बंद होगी, आके हेयरिंग अटेंड करें। 300 लोग कोर्ट में होंगे, DG रेंजर्स की डायरेक्शन होगी। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंक्रोचमेंट प्रैक्टिकली रिमूव होना शुरू होगी, ये अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है। और मैं आखिर में आपका ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बने, हमारे मामलात को, हमारे मैटर्स को हाईलाइट कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की ये अलॉटीज़ जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी अदालतों से चीख कर और ये इल्तिजा कर रहे हैं, ये कई दहाइयों से इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी ज़मीन इनको अलॉट की जाए। 1974 में ये हाउसिंग सोसाइटी का क़याम आया था और तब से अब तक ये बुज़ुर्ग, ये जवान, ये ख़वातीन, ये बच्चे जद्दोजहद कर रहे हैं और इस उम्मीद में हैं कि इनके साथ इंसाफ होगा और हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ बने। और मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो देख रहे हैं कि इनकी आवाज़ पहुंचाए और इनकी आवाज़ बने, और ताकि जो इनका हक़ है इनको मिल सके। अगर आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।